अब आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वो वाला क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो गया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गई थी सॉल्व करके। इस तरह से आपको ये वाला करना है फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला क्या है, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी हैव प्रूव डैट, ये वाली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। तो दिखा देती हूँ। ये रही, इसमें जो ये सेकंड वाली है, ये वाली प्रॉपर्टी है ऊपर थ्योरम फर्स्ट में, सेकंड प्रॉपर्टी। तो हम एल एच एस लेके चलेंगे। एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा कोमा ए बीटा प्लस बी गामा इक्वल टू क्या होगा, कॉन्जुगेट सिमेट्रिटी से, यानी इस पर हमने कोमा से पहले वाली टर्म बाद में लिख दी, बाद वाली टर्म पहले लिख दी, और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया। अब क्या बचा हमारा, जो हमारा अंदर से हमने कोमा के बाद अल्फ़ा है, यानी एक तरह से अल्फ़ा की पहले वाले में भी मल्टीप्लाई करी और बाद वाले में भी, यानी पहले वाले के साथ भी कोमा लिया और बाद वाले के साथ भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ ए के साथ क्या है, बीटा था, बीटा के साथ कोमा करके क्या आ गया अल्फ़ा, प्लस बी के साथ क्या था गामा, उसके साथ कोमा करके क्या आ गया अल्फ़ा। अब इनका एक साथ कॉन्जुगेट है, इन्हें हम अलग अलग कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। अब अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिया, और ए का भी अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं, बीटा अल्फ़ा का भी एक साथ कॉन्जुगेट, प्लस बीटा अल्फ़ा ए की वो है क्योंकि उसमें बीच में कोमा लग के ब्रैकेट में है, ऐसे ही बी का। अब जो ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट तो एज इट इज़ रहेंगे, अल्फ़ा बीटा वाला कॉन्जुगेट पलटेंगे तो कॉन्जुगेट का साइन हट जाएगा, ए अल्फ़ा पहले आ जाएगा, बीटा बाद में। ऐसे ही गामा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गामा। और यही हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, show that every characteristic subgroup of a group G is a normal subgroup but converse need not be true। ये अभी इसमें कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप से रिलेटेड है, दिखा देती हूँ। ये थ्योरम नंबर 1। अब इसमें एक एच कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप है, तो हमें प्रूव करना है एच नॉर्मल सबग्रुप है, और ये जरूरी नहीं इसका कन्वर्स ट्रू हो। तो अब कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, वो नॉर्मल सबग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, एच कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप मान लिया जी का, सबग्रुप ऑफ जी, let H be a characteristic subgroup of G. Then for each G belongs to capital G, define a mapping phi G such that G to G such that phi G x equal to G x G inverse। हमने ऐसी एक मैपिंग डिफाइन कर ली, तो उसमें क्या है, दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G विद द इन्वर्स फाई जी इन्वर्स। ये एक ऑटोमॉर्फिज्म भी है, इसका इन्वर्स फाई जी इन्वर्स होगा। अब एच कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमारे पास क्या है, फाई जी ऑफ एच इक्वल टू एच। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यानी जो भी हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं किसी पे और फिर वापस हमें वही मिल जाए। तो इसका मीन्स क्या होगा, जी एच जी इनवर्स एच इक्वल टू क्या होगा, वो जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच, और यही हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तो एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। बट जरूरी नहीं है कि कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, हर नॉर्मल सब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप जब होगा जब कोई भी मैपिंग लगाई एच पे और वो वापस एच ही दे दे। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बुक में भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। इससे नेक्स्ट है, लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसिस एंड टी सच डेट यू टू वी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल टी इक्वल टू 0। अब कर्नल टी इक्वल टू 0 का मीन्स क्या है, सिंगुलर। यह हमें एग्ज़ाम टाइम पे नहीं पता था, अभी भी मैं आपके लिए इसका आंसर ढूंढ रही थी तब मुझे मिला। अभी सिंगुलर वाले के लिए एक सेकेंड। हाँ, मैं कह रही थी कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 क्या है, यानी नल स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट है, उसे हम नॉन सिंगुलर भी कहते हैं। तो यानी एक तरह से हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारी थ्योरम फर्स्ट है कि अगर टी सिंगुलर है तो इफ़ एंड ओनली इफ टी इज़ 1 1। तो नॉन सिंगुलर का मीन्स क्या है, यही कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया टी नॉन सिंगुलर है, यानी कि कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 है,
तो अब हमने दो एलिमेंट माने, लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इक्वल बिलोंग्स टू यू, देन टी अल्फ़ा 1 इक्वल टू टी अल्फ़ा 2, क्योंकि ये क्या है हमारे, हमें यानी ये दोनों लेके चल के ये प्रूव करना है अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2। अब क्या है हमारा, टी, ये इधर से माइनस में लेगी, टी अल्फ़ा 1 माइनस टी अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ट्रांसफॉर्मेशन में टी कॉमन ले लिया तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, तो ये हो गया टी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0। अब टी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मीन्स क्या है, नल स्पेस में सिर्फ 0 वेक्टर है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या होंगे, 0। तो इस वाली, तो इसे इधर लेगी तो अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 आ गया, यानी टी इज़ 1 1। अब मान लिया टी 1 1 है, तो वी नो डेट टी 0 इक्वल टू 0, हमें पता है टी 0 जी, अगर किसी भी जीरो का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो 0 ही वेक्टर देगा। तो सिंस टी इज़ 1 1, टी 1 1 है, तो हम क्या मान लेंगे, एक अल्फ़ा बिलोंग्स टू यू एंड टी अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो टी अल्फ़ा भी 0 होगा, डेट इक्वल टू टी 0, और 0 वेक्टर किसके इक्वल है, टी 0 के, तो टी अल्फ़ा इक्वल टू टी 0 आ गया, तो इससे क्या हुआ, अल्फ़ा इक्वल टू 0, दस द नल स्पेस ऑफ टी कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 वेक्टर अलोन। कर्नल टी का मीन्स नल स्पेस ही है, देयरफॉर टी इज़ नॉन सिंगुलर। तो ये वाली प्रूव हो गई हमारी। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट लॉन्ग में ये वाला क्वेश्चन भी मुझे नहीं मिला, ये दो क्वेश्चन। अब ये शो डेट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इरेड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 11। ये 6 मार्क्स का है, ये लिखा है। अब क्या है, दर्शाइए कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 पूर्णांकों में मॉडुलो 7 के क्षेत्र पर अपरिवर्तनीय है। तो अब इसका देखते हैं। ये रहा, तो इसमें क्या है, एक फील्ड हमने क्या माना, 0 से लेके 1 तक, क्यों 0 से लेके 10 तक, 10 तक क्यों माना, क्योंकि मॉडुलो 11 है, तो उससे एक कम तक। ये मैं अभी नेक्स्ट में बताती हूँ।